हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से अभी इस वक्त विल टेक 4 कार्ड्स फॉर एनर्जी एंड 4 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। ठीक है, अपने पर्सन का नाम ले लीजिए। जय हो शिव शंभू, जय हो शिव शक्ति। 4 कार्ड करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे। आ गए हमारे पास 4 कार्ड। ठीक है, मैसेजेस जो अभी आपसे कहना चाहते हैं आपके पर्सन। दिख रहे हैं कार्ड्स? नहीं दिख रहे? अब दिख रहे हैं ना? और नीचे कर दूं क्या? बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ। ओवरऑल एनर्जी वी हैव स्ट्रेंथ। तो गाइज एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन की एनर्जी में इस टाइम में ईगो ख़त्म हो गया है। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है जैसे बहुत ईगो था, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ईगो के कारण मैंने अपनी लाइफ में बहुत डैमेजेस कर चुके हैं और अब मुझे और डैमेज बर्दाश्त नहीं है, मुझे और डैमेज अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। ये एक नई शुरुआत की वाइब्स में है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी लव लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है और ये राइट टाइम है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग इन रोमांटिक लाइफ। ये इनकी एनर्जी है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर इमोशनल लेवल पे आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत सारे इनके मन में एनर्जी है जो कि क्लैरिटी इनको मिली है किसी सिचुएशन को लेकर और ये क्लैरिटी आपको भी देना चाहते हैं। आपको भी बताना चाहते हैं कि इनके मन में क्या कुछ गड़बड़ था और अब क्या कुछ क्लैरिटी इनको मिली है और इस रिलेशनशिप को लेकर ये क्या एफर्ट्स लगाने की सोच रहे हैं। बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज़ कंप्लीशन। तो ये कंप्लीशन चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द एनर्जी। क्लैरिफाई कर लेते हैं। एम्परर को क्लैरिफाई करें। एम्परर के क्लैरिफिकेशन में आया है द स्टार, द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ड। ये केयर फ्री होकर अब एक्शन लेना चाहते हैं और ये होपफुल हैं कि ये जो भी एक्शन लेंगे वो परफेक्ट होगा। इन्होंने ऑलरेडी बहुत डैमेज कर लिया जिसके कारण इन्हें बहुत वेट करना पड़ा। अब ये और वेट नहीं करना चाहते, अब ये केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। द फूल इज़ अ न्यू बिगनिंग एनर्जी। डबल 1, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। वी हैव डेथ। न्यू बिगनिंग को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। कुछ ख़त्म हुआ है और बहुत क्विकली ख़त्म हुआ है और जो ख़त्म हुआ है वो है कार्मिक एनर्जी। वी हैव जस्टिस। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है इसमें कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ हुई हैं। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 4 ऑफ कप्स। आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जब इन्होंने रेजिस्ट किया है कि नहीं मैं तो शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं तो इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता। बट अब इनको लग रहा है कि नहीं मैं तो इसके बिना जी भी नहीं सकता, ये रिलेशन तो मुझे गॉड गिफ्टेड है, तो भगवान ने मुझे दिया है, मैं इससे कैसे दूर जा सकती हूँ। तो अब ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अब ये कंप्लीशन में आना चाहते हैं और वो भी पावर में डिसीजंस लेकर। एम्परर को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है, वर्ड को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। सी दिस राइट। मैसेजेस तो एनर्जी मैंने आपको बता दी, क्लैरिफाई भी कर दी ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिले। मैसेजेस की बात करें तो पहला मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पर्सन की तरफ से कि इनकी हेल्थ सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है इस टाइम पीरियड में। या तो ये खुद की हेल्थ को लेकर
या अपने परिवार में किसी व्यक्ति की हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, जिसके कारण ये अभी बहुत बड़े स्टेप्स नहीं ले पा रहे, बट बहुत जल्द लेंगे। और आपसे दूरी बनाने का, आपको इग्नोर करने का या आपको ब्लॉक करने के पीछे भी, आपसे डिस्टेंस बनाने के पीछे भी यही कारण है, स्पेशली थर्ड पार्टी रीज़न है। लेकिन आपके पर्सन की वाइब्स में ये नज़र आ रहा है कि अब कुछ चीज़ों को लेकर जो ये आपके साथ बहुत रूड व्यवहार कर रहे होंगे, या कुछ चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रही हैं या कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, या मुझे तो इनसे बात करने में भी घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कहीं ये ब्लॉक ना कर दें। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में थी तो सडनली ये सिचुएशन चेंज होगी, आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट होगा। साथ ही साथ ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। मीन्स अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, सडनली आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो एंड होगी। आपके पर्सन की एनर्जी में मूवमेंट है, तो जो रुकी हुई सिचुएशन है वो आगे बढ़ेगी। आप दोनों के बीच में यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। डेथ से रिलेटेड मैसेज क्यों आया है, क्या कहना चाह रहे हैं आपसे आपके पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल, सबसे पहले तो बहुत टाइम दिया है आपने इनको। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स विद द मैजिशियन। यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने जो भी सोचा, जैसा सोचा कि इनकी लाइफ में एक अच्छी जॉब होगी, इनकी लाइफ में आपके साथ हैप्पीनेस होगी, आपके साथ एक अच्छी लाइफ बिता पाएंगे या बिता पाएंगी, वो कुछ भी नहीं कर पाए। इनको ये जैसे कहते हैं ना, एक मलाल है, एक सेटिस्फाइड नहीं है ये अपने ही कर्मों से। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ सोचा था जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। कन्फ्यूजन के कारण ये अभी भी कन्फ्यूज्ड हैं कि पता नहीं मैं उसे पूरा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। इनकी विश है आपके साथ एक नई शुरुआत करना। ये 24 घंटे यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए इनको ऐसा भी लग रहा है कि मैंने बहुत बार कोशिश की है, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, बहुत कोशिश की है, बट हर बार मुझे उदासी ही हाथ लगी है। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके कारण आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा होने की जगह और बुरा हो गया है। एक कदम आगे बढ़ने की जगह 3 कदम पीछे चला गया है। तो अब ये इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकलकर कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना चाहते हैं, इसलिए डेथ आया है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं आपके लिए। लेट्स टेक 3 ओरेकल कार्ड्स राइट नाउ। आपके पर्सन का मैसेज क्या है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर। तो मे बी आप दोनों अगर बहुत समय से नहीं मिले हैं तो इनको ऐसा लग रहा हो कि एक बार मिलकर बात की जाए, शायद एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से हम दोनों का रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो दूर हो जाए। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो दूर हो जाए, क्लियर आउट हो जाए। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो कभी भी देखिए, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आप इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं और रिलेशनशिप ख़त्म करने पर आ गए हैं कि गलती तुम्हारी थी मेरी नहीं थी, कई बार ऐसा होता है। मेरे पास ऐसे कई केसेस आए हैं जहाँ पर ईगो वॉर रही है कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसकी गलती है और मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ जब मेरी गलती नहीं है। देखिए, रिलेशनशिप में कभी कभी झुक जाने से अगर रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेने से, थोड़ा एडजस्ट कर लेने से, तो ज़रूर करना चाहिए। इफ़ यू लव देम, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, है ना। अब जैसे माँ आपसे प्रेम करती है, तो अगर माँ का मन है स्वीट खाने का और आपका मन है स्पाइसी खाने का, तो माँ स्पाइसी को पहला प्रेफरेंस देगी, भले उसको स्पाइसी खाने का बिल्कुल मन ना हो। ये प्रेम होता है और इसीलिए माँ के प्रेम को एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता है, आइडियल माना जाता है, दैट लव इज़ अनकंडीशनल, है ना। तो कभी कभी रिलेशनशिप में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर झगड़ा इस बात का है कि किसकी गलती थी, तो इस बात को तो हटा ही देना चाहिए। गलती तुम्हारी थी या हमारी थी, हम दोनों अलग थोड़ी हैं, इट्स ओके, सिंपल। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। ये माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हैं। अगर इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती इनकी थी, इन्होंने ज़्यादा बोल दिया या इन्होंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया किसी सिचुएशन में। कई बार इंसान बहुत पॉजिटिव होता है,
वो नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा पिक्स अपलोड करें या बहुत ज़्यादा बाहर दोस्तों से मिलने जाएं या नाइट आउट करें, रात के समय आप बाहर जाएं। स्पेशली कोई अगर पॉजिटिव मेल होगा तो वो अपनी फ़ीमेल को बहुत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बट कई बार होता है कि फ़ीमेल अपोज करती है कि तुम मुझे बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तुम मुझे डोमिनेट नहीं कर सकते एंड ऑल। तो हो सकता है इन्होंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, अलग रीज़न भी हो सकते हैं। आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। अगर इन्होंने आपके लिए या आपसे कोई बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है, कुछ गलत किया है, तो ये माफ़ी मांगने के लिए रेडी है। मतलब कि ये एक नई शुरुआत है और आपके फेवर में है। चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, ये भी मैंने कहा है। तो यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस आउट होते हुए नज़र आ रही है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ मैसेजेस के साथ। आज के रीडिंग में जो नंबर इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 1। वी हैव 11, ठीक है। सो 1 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। ये रीडिंग 24 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है, 10 आवर्स से 24 आवर्स, लकी वंस 1 आवर के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।